in exercise 4.2, when base is same, then we add the power. If a की power m and in multiply a की power n, then we write a की power m plus n. In divide, if base is same and power are different, then we will write subtraction of only power. A की power m minus n. In this question, if power is same, base are different in multiplication, then we multiply the base and power remain same. a मल्टीप्लाई b की पूरे की पावर क्या हो जाती है फिर m. कोई भी नंबर उसके बाद जितना मर्जी बड़ा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1. अब देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो हम इन दोनों को बेस सेम है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले हम रूल लिखेंगे 5 की पावर 6 प्लस 4, इट मीन्स 5 की पावर 10 आंसर आ गया. और हमने कौन सा रूल किया यूज, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की m प्लस n. मल्टीप्लाई के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, पावर ऐड हो जाएगी. ये देखिए जैसे यहाँ पे 7 प्लस 5 12, ठीक है, 3 प्लस 2 5. इसके बाद हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन है, ये ए पार्ट है. सी, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चे आपको ऐसे ही खुद लिखने हैं. -2 की पावर 9 डिवाइड बाय -2 की पावर 5. अब माइनस है तो -2 का डिवाइड के कारण हमने पावर को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट. 9 में से 5 गए 4, -2 की 4, तो हम क्या लिखेंगे a की m डिवाइड बाय a की n इज इक्वल टू a की m माइनस n. अब देखिए यहाँ पे जैसे x की क्या हो जाएगा p प्लस 2p, इट मीन्स 3p. x की 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, 15 में से 3 गए 12, 9 में से ये देखो ये पावर क्या है 0, इसका मीन्स है 1, इसका मीन्स है 1. तो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम. या फिर आप ये भी लिख सकते हो 9 माइनस 0 एज इट इज क्या आया 9, क्योंकि सब्ट्रैक्शन सिर्फ पावर का ही होता है. तो 5 बाई -5/11 के आंसर क्या आ जाएगा 9. जब हमारे पास पावर की पावर होती है तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि a की m और फिर उस पावर की भी पावर है, तो a की m मल्टीप्लाई n. तो अब यहाँ पे हम आई पार्ट में क्या करेंगे, -4/9 की पावर 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 2 जा 6, -4/9 की पावर का क्या आ गया 6 आंसर. और यहाँ पे हम रूल में क्या लिख देंगे a की m की पावर n इज इक्वल टू a की m मल्टीप्लाई n. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद प्राइम एज द बेस. अब देखो प्राइम एज द बेस, प्राइम नंबर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं. 2 3 5 7. अब जैसे -8 की 3 है तो -8 इनमें से किसके बेस के अंदर आ सकता है 2 के, तो -2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो तीनों जगह माइनस आ गया क्योंकि तभी माइनस का साइन आएगा. अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2 की पावर 3 की 3. अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 8 का ही आया है ना, ये तो 2 की 3, तो -2 की पावर 9 आंसर आ गया. ऐसे ही 27 किसके उसमें आता है 3 में,
3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 का मतलब क्या हो गया 3 की पावर 3। अब उसकी भी पावर 2, 3 2 जा 6, तो 3 की पावर 6 आंसर आ गया। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10, 2 की 6 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 640 आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। नेक्स्ट भी हमारा सेम है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए पार्ट 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, 3 की 5 1 2 3 4 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। Similarly, B part is, now we have to divide -2 की पावर 7 एंड -2 की पावर 4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 में से 4 गए 3, -2 की पावर 7 डिवाइड बाय -2 की पावर 3, -2 की 7 -3 -2 की पावर 4। नाउ पावर इज इवन, तो आंसर कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। सिमिलरली डिवाइड करना है तो 9 में से 5 गए 4, 2 की पावर 4 बाय में 3 की पावर भी 4, तो क्या आंसर आएगा 2 की पावर 4 का 16 और 3 की पावर 4 का 2 2 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 61 बाय 81। 4 की पावर -4 की पावर 13, -4 बाय 5 की पावर 11, इन दोनों की पावर में डिवाइड है बीच में, तो 13 में से 11 गए 2, तो -4 बाय 5 की पावर 2, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, देन 16 बाय 25। In question number 5, similarly, now we have to simplify this question. Simplify में क्या करेंगे हम 27 की पावर 3 डिवाइड बाय 9 की 2। जहां पर हमारे पास डिवाइड में आ जाता है तो 27 को 3 टाइम लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। 9 3 जा 27, 9 3 जा 20। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कभी भी कट नहीं होता। अब ये कोई बच्चा नहीं करेगा कि 3 से 3 कट हो गया, नो। 3 3 जा 9, 27 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है अब 9 से। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24 आंसर आ गया। इसी तरीके से बी पार्ट है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर नहीं भी आपको खोलने के लिए समझ आ रहा है, जैसे -5 की पावर 3, 6 की पावर 3, डिवाइड का जब हमारे पास साइन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। रेसिप्रोकल द लास्ट, मल्टीप्लाई विद फर्स्ट। मल्टीप्लाई हो गया 36 बाय 25। अब काट दीजिए, यहाँ पे 3 टाइम माइनस है तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। 5 5 जा 25, 5 से 5 कट, 6 6 जा 36, 6 से 6 कट, तो क्या बचा, एक 5 और एक 6, तो आंसर क्या आ गया -5 बाय 6। अब क्या है सी पार्ट में, देखिए 3 बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बाय 5 की पावर 3 डिवाइड बाय -9 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5,
तो अभी इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, पावर बेस सेम है, 3 2 और 2 5, 3/5 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 9 जा 27, 25 5 जा 125। सिमिलरली 5 टाइम लिख दीजिए इसको भी 5 टाइम। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल द लास्ट, कट हो गया 1 2 3, क्योंकि 5 5 जा 25 और 5, क्योंकि 5 की पावर 3 कितना होता है 125। सिमिलरली 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब क्या बचा यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। क्वेश्चन नंबर 6, 13/7 की पावर 7 डिवाइड बाय 13/7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13/7 की पावर 5। अब यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है, मल्टीप्लाई है, पावर सेम, तो कितना आ जाएगा 13/7 की 7 ऐड हो गई, 13/7 की 2 + 5 7। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो 7 - 7 0। जब किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 1। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है, 6/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 3। अब ये इसके डिवाइड में है, ये देखिए डिवाइड में है, इनका बेस सेम है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 6/7 4 - 2 मल्टीप्लाई 2/5, किसी की भी पावर नहीं लिखी इसका मतलब 1, 3 - 1, 6/7 की 2 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 2। अब इसको ओपन कर दीजिए। अब देखो वैसे हम ये भी कर सकते हैं, इनकी पावर क्या है सेम, तो क्या करेंगे 6 2 जा 12, 7 5 जा 35 की पावर 2, 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर आएगा 12 2 5। ठीक है, आप 35 की 35 से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। शॉर्टकट में रूल ये है कि जैसे हमारे पास जब यहाँ पे किसी भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है, लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या होता है 5, तो हमारे पास कोई भी नंबर हो तो हम उसके 5 5 या 25 और सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 25 की मल्टीप्लाई 25 से, 5 5 जा 25, 2 का सक्सेसर 3, 3 2 जा 6। इसके बाद है सेम क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन, हमें सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। 3 की 0 + 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, किसी की भी पावर 0 1, 1 + 8 9 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, तो 9 डिवाइड में आ जाएगा 1 2 3 4 5, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट 6, तो क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसके बाद बी पार्ट, 4 की 0 का मतलब 4 की 1। जब हमारे पास बेस सेम है, सॉरी डेनोमिनेटर सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाता है, पहले इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। 1
माइनस 2 और 1 3/3 की पावर 5। 3 से 3 कट, 1 में से 1 गया 0। जब हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है 0। हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर क्या आ गया 0। अब है 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 125 मल्टीप्लाई 5 की 6 इज इक्वल टू 5 की k। अब यहाँ पे हर जगह 5 है तो ये भी 5 का पेयर बनेगा। 5 5 जा 25, 3 जा 5 5 जा 25, 5 जा 125। मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया 5 6 + 3 9। दिस इज सेम, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं रिमेनिंग। लगा रहने बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव टू राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए पार्ट इज 9 की पावर 6 डिवाइड बाय 27 की पावर 3। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अब 9 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड में है ना, 9 1 2 3 4 5 6 27 डिवाइड बाय 1 2 3। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 कट, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या बचा 9 3 जा 27, इट मीन्स 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 की पावर 3 आंसर लिखना है। अगर आप ये वाला आंसर इस फॉर्म में यहीं पे छोड़ दोगे, जबकि क्वेश्चन में हमें बोला गया राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखते तो पेपर में इस चीज के हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 3 की पावर 3। एक इसी का मैं दूसरे वे में करके दिखा रही हूँ आपको। सिंपल आप ओपन करके ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज 16 की पावर 5 डिवाइड बाय 8 की पावर 4। इन दोनों को सेम पावर्स में चेंज कर लीजिए। 16 2 की पावर 4, 8 2 की पावर 3, 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 12। माइनस करेंगे 2 की 20 माइनस 12 इज 2 की पावर 8। या फिर जैसे मैंने अभी करके दिखाया था 16 को 5 टाइम लिखो, 1 2 3 4 5 बाय में 1 2 3 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 की 4 और 16 का मतलब भी क्या होता है 2 की पावर 4, 4 और 4 8। या फिर 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, जो कि क्या आता है 2 की पावर 8। आप इसको 4 में भी लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। कोशिश करते हैं हम इनके प्राइम फैक्टर ही बना लेते हैं। और 16 का मतलब 4 4 जा 16, 1 2 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 4 2 4 3 4 4 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है, वो भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। सी में क्या है 2 की 3 मल्टीप्लाई 8 की 4 बाय में 4
Now question number 10 is we have to evaluate, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है 2 की 2 प्लस 3 की 2 डिवाइड बाय 6 की 2। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 6 6 जा 36। 9 और 4 13 बाय 36 आंसर। सिमिलरली बी पार्ट, किसी भी नंबर की फाइव की 0 माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, 1 में से 0, यानी कि कितना आंसर आ गया 0। सिमिलरली सी पार्ट इज 6 की पावर 0 प्लस 15 की पावर 0 मल्टीप्लाई 12 की 0 प्लस 5, 1 प्लस 1 इट्स 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 6, 6 2 जा 12 आंसर। नाउ डी पार्ट इज 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 थी तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 64 बाय 81, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 3 27, 3 9 जा 4 2 जा 8 बाय 3 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए बाय बी की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है -3/4 की पावर 6 डिवाइड बाय -3/4 की पावर 5। डिवाइड है तो हम माइनस कर देंगे। ए बाय बी इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे रूल भी लिखना जरूरी है जो हम लिख रहे हैं, m माइनस n। तो 6 में से 5 गए, -3/4, 6 माइनस 5, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, a बाई बी इज इक्वल टू -3/4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a बाई बी की क्यूब, तो इधर भी क्यूब आ जाएगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ sides, 3 3 जा 9, 3 जा 27, power is odd and here is negative, so we will write answer in negative form, a by b की cube। after that question number 12, p by q हमें क्या दे रखा है, 2/3 की पावर 14 डिवाइड बाय 2/3 की पावर 12। अब यहाँ पे डिवाइड हमें करना है, तो 2/3 की 14 माइनस 12, p बाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 की पावर 2। p बाई क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 की, ऑलरेडी स्क्वायर था तो अगर हमें स्क्वायर दोनों साइड किया तो इसकी भी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 जा 4, तो p बाय क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 4, और आप इसका आंसर भी निकाल के दिखाओगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। इसी तरीके से इस पार्ट में भी हम आंसर निकाल के दिखाएंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 आंसर। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट इन एक्सरसाइज 4.3
क्वेश्चन नंबर 1 इज expanded form. Which one is expanded form? A part is 7293. तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली जैसे हम फर्स्ट सेकंड क्लास से लिखते हैं, रिमेनिंग डिजिट के लिए 0 आ गया, 200 प्लस 90 प्लस 3। अब यहां पे देखो 7 के बाद 3 जीरो है, तो 10 की पावर जितनी भी जीरो होती है उतने की हम 10 की पावर लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 की 2, 9 मल्टीप्लाई 10 की 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की 0, क्योंकि किसी की भी 0 पावर होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 3 1 जा 3। सिमिलरली इसका बी पार्ट भी ऐसे ही है, मैं बी और करके दिखा देती हूँ, सी आपको खुद करना। 2 और 2 4 और 1 5 प्लस 0 एज इट इज। 3 के बाद कितनी? 1 2 3 प्लस 2 के बाद 2 0 प्लस 50 प्लस 6। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 10 की 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की 0। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, देखो जैसे 7 मल्टीप्लाई ए पार्ट है 10 की 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की 0। अब यहां पे ये देख लीजिए, 10 के अगर कंटिन्यूटी में नंबर है फिर हमें बीच में लिखने की जरूरत ही नहीं है। 7 3 8 5। वैसे भी 7 के बाद 3 0, 3 के बाद 2 0, 8 के बाद 1 0 और 5 एज इट इज। 7 3 8 5। जैसे अब मैं इसका आपको डी पार्ट करके दिखाती हूँ। आपकी बुक में स्टेटमेंट है 9 के बाद 6 जीरो है। 6 के बाद ये देखिए फिफ्थ वाला नंबर नहीं है 10 की 5, तो 5 के लिए 0 आ गई। फिर क्या है? 4। 4 के साथ क्या है? 1। फिर 3 भी नहीं है 2 भी नहीं है, 3 के लिए भी 0 2 के लिए भी 0। 1 के साथ क्या है? 7 और 3 की पावर 0 के लिए क्या है? 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। It's D part. Now we have to write in standard form. Question number 3 is स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे हमें नंबर को 1 से तो ग्रेटर बनाना होता है, ये हमारा कोई भी नंबर हो जाता है, और इसको 10 से छोटा रखते हैं। जैसे ए पार्ट है 5 7 6 2। अब नंबर 1 से बड़ा क्या है? 5। 10 से छोटा क्या है? 5, क्योंकि अगर मैं 57 लूंगी तो वो 10 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा क्या है? 5। 10 से छोटा क्या है? 5। तो मुझे यहां पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब किसी भी नंबर में हम एज इट इज पॉइंट तो लगा नहीं सकते, डिवाइड में नहीं है। 1 2 3 जितनी भी डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 10 की 3। बी 352.78। अब मुझे कितनी, ऑलरेडी 2 डिजिट तो हैं, अब मुझे कितने डिजिट के बाद और पॉइंट लगाना है? 2 डिजिट के बाद। कितने के बाद लगाना है? 2 डिजिट के बाद। तो क्या लिखूंगी मैं? 3.5278 मल्टीप्लाई 10 की 2। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे 352.78 बाय 100 आ गया, हमने इसका पॉइंट रिमूव कर दिया। अब मुझे कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4, यानी कि 10 की 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 10 की 4 से ही डिवाइड हो गया। ये वाले नंबर ने तो यहाँ पे पॉइंट लगा दी। अब ये 2 इसमें से माइनस हो गए,
तो 10 की 2 रिमेन होंगे। इसके बाद है जैसे सी पार्ट 23 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है 2 के बाद। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई 10 की 6 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूजुअल फॉर्म बतानी है। यूजुअल फॉर्म मतलब जैसे हमने अभी एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखे थे, ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म की अपोजिट होती है हमारे पास यूजुअल फॉर्म। अब ये नंबर 1 से बड़ा है, अब हमें सिर्फ, अब देखो 57 के बाद 3 0 लगा दो, क्योंकि 10 की 3 था और कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 1, तो 1 के बाद लगा दो। कितना आ गया 5700, या फिर 57/10 मल्टीप्लाई 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट गया तो भी 5700 आ गया। ये आपकी मर्जी है, आपको जिस भी वे से समझ में आए क्वेश्चन, दोनों ही ठीक है, जो मर्जी आप कर सकते हो। 4.00072 1 2 मल्टीप्लाई 10 की 7 है ना, 1 2 3 7 2 के बाद 7 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 जीरोस कट हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, ये कट होगी ना 0, तो कितना आंसर आ गया 1 2 3 7 2 0 0। हम कैसे लिखेंगे, टेन की 5 मल्टीप्लाई 10 की 7, अब ये वाला 5 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो भी कितना बचेगा 10 की 2, ये 0 लगा दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, नोइंग द लाइट स्पीड। इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन होती है ये जो 10 की पावर में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, सिर्फ 10 की पावर्स में लिखना है। कितना है स्पीड ऑफ लाइट, क्या लिखोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या आएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। ठीक है, ऐसे ही रिमेनिंग 6 एंड 7 क्वेश्चन है। इसको आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है 6 वाले को, और 7 आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड ऑफ साउंड। थ्री 3.3 मल्टीप्लाई 10 की 4, यूजुअल फॉर्म 33 मल्टीप्लाई 10 की 4, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो -1, 33 मल्टीप्लाई 10 की 3, 1 2 3। 7th की स्टेटमेंट भी ऐसे लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 38 44 003। अब इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या हो जाएगी 3.844, जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती। तो कितने के बाद हमने पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। लेकिन ये पॉइंट्स जीरो जरूर काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तभी भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए, वरना हमारा आंसर गलत है। यहाँ पे आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। जो भी आप आइडेंटिटीज लिखते हो यूज की है उसको साइड में आपको लिखना जरूर है।